हेलो फ्रेंड्स। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल प्रोग्रामिंग इज फन में। मेरा नाम है इंद्रनील और हम बात कर रहे हैं पावर शेल के बारे में। पिछले कुछ वीडियोस में हमने जाना कि पावर शेल क्या होती है, उसमें हम कमांड्स कैसे लिख सकते हैं और कमांड का सिंटैक्स क्या होता है। और लास्ट वीडियो में हमने देखा कि हम किस तरह से वेरिएबल्स को डिफाइन कर सकते हैं, वेरिएबल को डिलीट कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं और कुछ कॉमन टाइप्स जो पावर शेल में बाय डिफॉल्ट एग्जिस्ट करते हैं। वेल, इस वीडियो में हम बात करेंगे पाइपलाइन के बारे में। पाइपलाइन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पावर शेल का, और उसको कई बार हम हार्ट ऑफ पावर शेल भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आपने पावर शेल में कभी भी काम करना है तो आपको पाइपलाइन को समझना बहुत ज़रूरी है। और एक बार आपने पाइपलाइन को समझ लिया तो आप इजीली कॉम्प्लेक्स स्क्रिप्ट्स या कॉम्प्लेक्स कमांड्स पे काम कर सकते हैं, और उस पे काम करने में आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो हम क्विकली स्विच करते हैं अपने व्हाइट बोर्ड में और समझते हैं कि पाइपलाइन क्या है। लेकिन स्विच करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि आप, अगर आपने इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है इस चैनल को, तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि आप अभी देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन में, मैंने यहाँ पे एक पाइप टाइप का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, राइट। और हमने लास्ट टाइम ये सीखा था कि हम कुछ भी कमांड चलाते हैं, जो भी हमें आउटपुट मिलता है पाइपलाइन पावर शेल के कमांड लाइन इंटरफेस में या शेल में, वो सब ऑब्जेक्ट्स है। तो सबका जो बेस टाइप है वो ऑब्जेक्ट रहता है पावर शेल में, राइट। उसी कंसेप्ट को दिमाग में बैठाकर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल लूँ, एक रियल लाइफ एग्जांपल लूँ, सपोज ये एक वाटर पाइप है। ठीक है, यहाँ से हमें, यहाँ से हमको पानी मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से पानी का फ्लो आ रहा है, लेट्स से एमसीडी या कोई भी गवर्नमेंट वाटर सप्लाई है, वहाँ से सप्लाई आ रहा है और ये आपके घरों तक जा रहा है, राइट। ये आपका जो यहाँ पे जो आउटपुट है, ये आपके घर पे आ रहा है। तो ये जो इनपुट वाटर है, ठीक है, ये जो इनपुट फ्लो है, इसको रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर इसको रेगुलेट नहीं करेंगे तो आपके घर में जो पानी का प्रेशर है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। उसके लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक बैरियर या वॉल्व लगा सकते हैं। ठीक है, सपोज यहाँ पे मैं एक बहुत ही रैंडम एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 500 लीटर्स ऑफ वाटर आ रहा है और यहाँ पे आपको चाहिए लेट्स से 10 लीटर्स ओनली। ठीक है, ये आपको बस समझाने के लिए, एक्चुअल में ऐसा ऐसा नहीं होता है। अ, तो पाइपलाइन का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझाने के लिए मैं ये एग्जांपल यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। ठीक है, सो जो 500 लीटर्स है वो यहाँ पे आके हिट करेगा इस वॉल्व को, और इस वॉल्व में हमने जो लिमिटर लगा रखा है, इसकी जो लिमिट है, मतलब ये वॉल्व सिर्फ 100 लीटर ऑफ वाटर को ही पास करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 400 लीटर्स ऑफ वाटर जो है वो यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा, या फिर अ, समझ लीजिए कि इसको हम यहाँ पे रोक देंगे। ठीक है, सिर्फ 100 लीटर्स ही आगे पास होगा। और फिर यहाँ पे एक और वॉल्व लगाया हुआ है, वॉल्व नंबर 2, जहाँ पे हमने इसको फर्दर रेगुलेट करके सिर्फ 10 लीटर यहाँ पे सेट कर दिया, ताकि आपके जो घर पे आउटपुट जाए वो 10 लीटर्स ही जाए। ठीक है, सिमिलर कॉन्सेप्ट हम पावर शेल में भी यूज करते हैं। पावर शेल का जो पाइपलाइन है वो सिमिलर फैशन में काम करता है। यहाँ पे अगर मैं नीचे जाऊं, ठीक है, तो एक और पाइप हम क्विकली बना लेते हैं। ठीक है, तो सपोज मैंने एक कमांड टाइप किया, गेट हाइफन सर्विस। ठीक है, हमने ये कमांड काफी बार देखा हुआ है, इसका आउटपुट कैसा आता है और क्या क्या शो होता है, हमने सब कुछ देखा हुआ है। ठीक है,
तो लेट्स से इसके अंदर 300 एंट्रीज हैं, ठीक है, आउटपुट में। तो अगर आपने कोई फिल्टर या पाइपलाइन का यूज नहीं किया है, मतलब पाइपलाइन को आपने कुछ रिस्ट्रिक्ट नहीं किया है पाइपलाइन में, तो ये सारे के सारे एंट्रीज यहाँ से यहाँ पे चले जाएंगे आउटपुट में, और आपको आपके सीए लाइन में या फिर पावर शेल के शेल में जितनी भी एंट्रीज हैं वो सारी दिख जाएंगी, ठीक है, जो हमने देखा हुआ है काफी बार। लेट्स से मुझे ये नहीं करना है, मुझे यहाँ पे सिर्फ आउटपुट में मुझे सिर्फ यहाँ पे लेट्स से 10 एंट्रीज चाहिए, और वो भी फर्स्ट 10 एंट्रीज, ठीक है। तो क्या होने वाला है एक बार समझते हैं कि जो इनपुट है, उप्स, जो इनपुट है वहां पे 300 एंट्रीज यहाँ पे आ रही हैं, ठीक है। मैंने बीच में एक पाइप लगा दिया, और ये जो पाइप है ये हम पावर शेल में डिनोट करते हैं वर्टिकल बार से, ठीक है, जो आपके एंटर के अबव होता है, ऊपर होता है वर्टिकल बार, ठीक है। तो जब 300 एंट्रीज यहाँ पे आएंगी तो यहाँ पे वेट करेंगी, और फिर जो भी रूल आपने लिखा होगा उस वर्टिकल बार के बाद, यहाँ पे आपने कुछ रूल लिखे होंगे, ठीक है, तो उस रूल के हिसाब से यहाँ पे फर्दर प्रोसेसिंग होगी। मैंने सपोज रूल लिखा है कि सिर्फ सिलेक्ट करो फर्स्ट 10, तो उससे क्या होगा कि 290 एंट्रीज जो हैं वो यहाँ पे ड्रॉप हो जाएंगी, ठीक है, और सिर्फ फर्स्ट 10 एंट्रीज ही आपको आउटपुट में मिलेंगी, ठीक है। और ये एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल है, ठीक है। इस पाइपलाइन के मदद से आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, आप डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं, आप उसको उसके वैल्यूज को यूज करके कस्टम ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं हम एक्चुअल पावर शेल के शेल में। आई होप ये जो डेमोन्स्ट्रेशन मैंने यहाँ पे दिया छोटा सा, ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये समझ में आ गया है तो आगे के लेक्चर्स या फिर आगे का जो डिस्कशन है वो काफ़ी इजी होने वाला है। आइए स्विच करते हैं हमारे एक्चुअल पावर शेल के शेल में, और वहाँ पे देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। मैं यूज़ करने वाला हूँ विजुअल स्टूडियो कोड को, लेकिन आप चाहें तो अपना शेल या फिर आईएसई भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैं वीएस कोड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि इसमें इंटेलिजेंस काफ़ी अच्छे से काम करता है, और चीज़ों को दिखाना काफ़ी ईजी है यहाँ पे, ठीक है। तो सेम एग्जांपल जो मैंने वाइट बोर्ड पे यूज़ किया है, मैं सेम यहाँ पे भी यूज़ करने वाला हूँ। मैं गेट सर्विस जो फंक्शन है उसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये कमांडलेट है, और आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये जो इंटेलिजेंस है वो ऑटोमेटिक मुझे कुछ हिंट दे रहा है कि क्या आप ये करना चाहते हैं। अगर चाहते हैं तो टैब दबाइए। सो मैं यानी फिलहाल अभी ये नहीं करना चाहता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे F8 दबाऊँ टू रन दिस कमांड, तो क्या होगा कि आप देख पा रहे हैं कि जितनी भी सर्विसेज हैं, ठीक है, टोटल काउंट मुझे नहीं पता, एक बार काउंट भी चेक कर लेते हैं। काउंट चेक करने के लिए क्या कर सकते हैं, हम इस पूरे प्रॉपर्टी पूरे कमांड को पैरेंथेसिस में रैप करके इसकी प्रॉपर्टीज को कॉल कर सकते हैं। इसमें एक प्रॉपर्टी है आई थिंक काउंट, ठीक है। सो काउंट प्रॉपर्टी हर अरे में होती है, क्योंकि इसका जो टाइप है वो है अरे, राइट। अगर मैं F8 दबाऊं, इट सेज कैन नॉट बी क्वेरीड, कोई बात नहीं, डॉट, यहाँ पे देखते हैं कुछ ऐसी प्रॉपर्टी अगर हमें मिले। मे बी इसको हम एक बार हम इसको ना स्टोर कर लेते हैं वेरिएबल में, $A, ठीक है, कैन नॉट बी क्वेरीड, ठीक है। ये बेसिकली क्या है कि ये 3 सर्विसेज जो हैं वो क्वेरी नहीं कर पा रहा है, इसलिए एरर आ रहा है। अदरवाइज अगर आप यहाँ पे देखें ध्यान से, तो उसने मुझे काउंट लौटा दिया था, मैंने वो ध्यान नहीं दिया। तो इसको हम दोबारा चेक कर लेते हैं, a.count और 323 सर्विसेज है, ठीक है। तो जैसा कि हमने बात किया था अभी कि हमें सिर्फ 10 चाहिए, तो हम उसको उसी सेम कॉन्सेप्ट को दोबारा
एक बार देख लेते हैं। तो गेट सर्विस पे मैं गया, मैंने ये पाइप सिंबल दिया, तो ये वर्टिकल बार है, इसको हम कहते हैं पाइप सिंबल। और इसके बाद आप कोई भी रूल या ऑपरेशन यहाँ पे लिख सकते हैं, उसके हिसाब से जो फर्दर आउटपुट है वो आपको मिलेगा। और ये पाइपलाइन जो है वो लेफ्ट से राइट की तरफ फ्लो करता है, ठीक है। तो ये सबसे पहले स्टार्ट होगा लेफ्ट मोस्ट कमांडलेट से, जो कि हमारा है गेट सर्विस। उसके बाद आपने अगर पाइप दिया है तो पाइप के बाद जो भी आपने लिखा होगा वो इसी ऑर्डर में काम करेगा। तो मैं अगर लिखता हूं सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, हाइफन फर्स्ट 10, तो अब क्या होगा, अब अगर मैं F8 दबाऊं कीबोर्ड पे, तो अब आप अगर देखें यहाँ पे कि मुझे सिर्फ जो फर्स्ट 10 सर्विसेज हैं जो मेरे मशीन पे चल रही हैं वही मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। सिमिलरली मैं यहाँ पे लास्ट 10 भी कर सकता हूँ, और मैंने एक हाइफन यहाँ मिस कर दिया है क्योंकि ये प्रॉपर्टीज हैं, और प्रॉपर्टीज का आपको पता है कि आपको अगर कॉल करना है तो आपको एक डैश लगाना जरूरी है। F8 दबाइए, तो सिमिलरली लास्ट के 10 सर्विसेज आपको यहाँ मिल गई हैं। ये 3 एरर जो है उसका आप इग्नोर करिए क्योंकि ये मेरी मशीन स्पेसिफिक है, ठीक है। तो लास्ट 10 सर्विस मुझे यहाँ पे मिल गई हैं और उनका स्टेटस भी मिल गया है। सपोज मुझे आउटपुट में स्टेटस, नेम, डिस्प्ले नेम, मुझे तीनों कॉलम नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ स्टेटस और नेम चाहिए। तो उसको मैं कैसे फर्दर पाइपलाइन का यूज करके लिख सकता हूँ। मुझे 10 सर्विसेज मिल गई हैं, लेकिन इनका मुझे सिर्फ क्या चाहिए, मुझे सिर्फ स्टेटस चाहिए और नेम चाहिए, राइट। मैं अगर इतना लिख दूं तो और F8 दबाऊं तो मुझे सिर्फ स्टेटस और नेम ही आउटपुट में दिखेगा, ठीक है। तो ऐसे आप प्रॉपर्टीज को भी फिल्टर आउट कर सकते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी आपको आउटपुट में चाहिए, वो आप यहाँ पे ऐसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो ऑपरेशन मैंने अभी डायरेक्टली गेट सर्विस पे किया, इसको मैं वेरिएबल के थ्रू भी कर सकता हूँ। अगर मैं सबको यहाँ पे स्टोर कर लूँ, बेसिकली मैं अगर इसको यहाँ से, इसको हम कमेंट कर देते हैं, ठीक है। कमेंट करने के बाद लिखते हैं $A, मेरा सबसे प्यारा वेरिएबल। और $A मैं इसलिए करता हूँ यूज़ क्योंकि ये बहुत सिंपल है और सिंगल लेटर वेरिएबल है, तो ज़्यादा टाइप करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो हमने स्टोर कर लिया $A में, ठीक है। अब $A पे हम सेम पाइपलाइन ऑपरेशंस कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप देखिए कि मुझे यहाँ पे इंटेलिजेंस ऑलरेडी मिल रहा था, तो मैंने इसको यूज़ कर लिया और मैंने यहाँ पे F8 दबाया, तो मुझे सिमिलर आउटपुट मिला यहाँ पे, ठीक है। और कोई एरर नहीं है इस बार क्योंकि $A में सिर्फ वही वैल्यू स्टोर हुई हैं जिनके लिए गेट सर्विस कॉल हुआ है। अगर कोई एरर आया है तो वो सर्विस $A पे स्टोर नहीं हुई होंगी। तो अगर आप $A पे काउंट चेक करें तो उसको 323 ही है, ठीक है। और आउटपुट अगर चेक करें सिर्फ $A लिख के, ये सर्विसेज आपको सारी मिल रही हैं यहाँ पे, ठीक है। लेट्स से आपको ये सारी सर्विस एक्सपोर्ट करनी पड़ेगी किसी CSV फाइल में, तो आप कैसे करेंगे। इसमें आप अगेन पाइपलाइन कैरेक्टर डालेंगे और फिर लिखेंगे एक्सपोर्ट, ये कमांडलेट है, एक्सपोर्ट CSV और फिर पाथ दीजिए जैसे C:, या फिर अगर मैं कोई पाथ ना दूं तो जो करंट डायरेक्टरी है उसी पे सेव हो जाएगा ये। और लेट्स से test.csv और एक फ्लैग देता हूं मैं, नो टाइप इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये यहाँ पे सेव हो गया। अगर मैं इसको ओपन करूं अपने कमांड लाइन से तो ये एक्सेल में ओपन होगा, राइट, जैसा आपने यहाँ दिख रहा होगा। और ये मेरी सर्विसेज हैं सारी, ठीक है। एक वार्निंग से बता देता हूँ। और ये सारी सर्विसेज आपके यहाँ पे सारे प्रॉपर्टीज के साथ यहाँ पे आ चुकी हैं, ठीक है। सर्विस का नाम, उसका स्टेटस, सारी प्रॉपर्टी। और बाय डिफॉल्ट आपको जो शेल पे दिखते हैं उसमें आपको कम प्रॉपर्टीज दिखती हैं, लेकिन जो CSV में आउटपुट होती हैं वो थोड़ी ज़्यादा होती हैं। यहाँ पे अगर आप स्टेटस के लिए सर्च करें, स्टेटस टाइप किया, ये आपका स्टेटस कॉलम है, ठीक है। और ये आपका सर्विस नेम कॉलम है, ठीक है। ऐसे आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं।
और क्या कर सकते हैं, सपोज मुझे सिर्फ वो सर्विसेज जाननी है जो कि रनिंग स्टेट में है। उसके लिए मैं एक कमांड और एक या फिर एक फंक्शन का यूज कर सकता हूँ। फंक्शन तो नहीं, एक ऑपरेटर है बेसिकली। जैसे सिलेक्ट ऑब्जेक्ट था, ऐसे ही है वेयर ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसमें आप एक स्क्रिप्ट ब्लॉक डाल सकते हैं। स्क्रिप्ट ब्लॉक क्या होता है वो हम बाद में जानेंगे, लेकिन आपको जस्ट डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मैं यहाँ पे पाइपलाइन वेरिएबल का यूज कर रहा हूँ, जिसका नाम है $_। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है कि लेफ्ट साइड का सारा जो इनपुट है वो एक इनबिल्ट वेरिएबल में स्टोर हो जाता है, जिसका नाम है $_, जो कि ये वाला वेरिएबल है। इसका एक ऑल्टरनेट नेम भी है जो है $PS आइटम। ठीक है, आप चाहे तो $_ कर सकते हैं या फिर $PS आइटम यूज कर सकते हैं, दोनों ही सेम काम करती हैं। लेकिन $_ एक शॉर्ट हैंड वर्जन है $PS आइटम का, और ये बहुत पॉपुलर है। ठीक है, अगर आप इतना लिखें और फिर सिलेक्ट ऑब्जेक्ट लगाएं, ठीक है, और कह दे कि फर्स्ट 10 मुझे शो करना सिर्फ, जो कि रनिंग स्टेट में है। वैसे ऐसे सर्विस जो रनिंग स्टेट में है लेकिन सिर्फ फर्स्ट 10 शो करना, तो आउटपुट में आपको यहाँ पे सिर्फ रनिंग स्टेट वाला ही मिलेगा। अगर आप यहाँ चेक करें मेरे प्रीवियस आउटपुट में, अगर मैं ऊपर जाऊं तो यहाँ पे कुछ स्टॉप्ड सर्विसेज भी हैं जो कि लास्ट में आ रही थी। तो अगर मैं हाइफन लास्ट चेक करूं सिर्फ रनिंग के लिए, तो ये वो सर्विसेज हैं जो सिर्फ रनिंग स्टेट में है और लास्ट 10 के कैटेगरी में फॉल करती है। ठीक है, इसको अगर आपको फॉर्मेट करना है तो यहाँ पे कमांड आता है फॉर्मेट फॉर्मेट डैश टेबल। तो ये आपको टेबुलर फॉर्मेट में दे देगा, जो कि यही होता है, दिस इज अ टेबुलर फॉर्मेट। अगर आपको लिस्ट में चाहिए तो आप इसको फॉर्मेट हाइफन लिस्ट भी कर सकते हैं। तो ये आपकी लिस्ट भी हो गई। ठीक है, लेकिन कभी भी आप अगर फॉर्मेट कमांड का यूज कर रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये कमांड पाइपलाइन के बिल्कुल एंड में आएगा। अगर इसको आपने बीच में कहीं यूज कर लिया, उसके बाद आप फिर कोई भी कमांड नहीं लिख सकते। ये स्टैंडर्ड रूल है पावरशेल का। ठीक है, तो हमने ये सीख लिया कि पाइपलाइन जो है वो लेफ्ट से, अगर मैं एक बार अपना एनोटेशन टूल यूज करूं, कि वो यहां से इस तरफ फ्लो होता है। ठीक है, हमेशा। और फॉर्मेट लिस्ट के बाद आपको फाइनल यहाँ पे आउटपुट मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं एक और पाइपलाइन ऑपरेटर का, जिसका नाम है ग्रुप ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर मैं सबको ग्रुप करना चाहूं स्टेटस के साथ, ठीक है, तो मेरे पास दो टाइप ऑफ स्टेटसेस हैं, एक है रनिंग, एक है स्टॉप। तो अगर आप यहाँ पे आउटपुट देखें तो स्टॉप स्टेट में ये सर्विसेज हैं और यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज हैं इस आउटपुट के अंदर, क्योंकि मल्टीपल सर्विसेज हैं जिनका स्टेटस स्टॉप्ड है। सिमिलरली मल्टीपल सर्विसेज हैं, यहाँ पे काउंट भी आपको शो हो रहा है, जिनका स्टेटस रनिंग रनिंग है। ठीक है, तो आप कोई भी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, जैसे कि स्टेटस है या फिर और भी प्रॉपर्टीज जो हैं। ठीक है, अ, लेकिन अगर आपने किसी और प्रॉपर्टी का ग्रुप किया जैसे नेम, तो इसमें लॉजिक नहीं बनता क्योंकि सबका नाम अलग अलग है, तो आपको इंडिविजुअल एंट्रीज मिलेंगी, सो कोई पॉइंट नहीं रहेगा। तो ऐसी प्रॉपर्टी चूज कीजिए जो कि कॉमन हो और जिससे आप उसको ग्रुप कर सके। एक और ऑपरेटर हम बात करते हैं अभी, इसका नाम है मेजर ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये क्या मेजर करती है? ये मेजर करती है कि आपका आपका जो इनपुट है पाइपलाइन में, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज, जैसे कि काउंट कितना है। ठीक है, कुछ कमांडलेट्स में आपको शायद रन टाइम भी मिले या ऐसा भी कुछ मिल सकता है। ठीक है, और अ, अगर मैं इसको यूज करूं, मेजर ऑब्जेक्ट को मैं ऐसे भी यूज कर सकता हूं। ठीक है, यहाँ पे मुझे इनपुट ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा जो कि $A रहेगा। ठीक है, और सॉरी $A, एंड आई थिंक इसको अगर मैं रैप करके लिखूं,
टाइम इन मिली सेकेंड्स। मैं जैसे जैसे ट्राई कर रहा हूँ तो यहाँ पे कुछ नहीं आया, राइट। ओके, समटाइम्स आपको टाइम भी मिल जाता है कि ये जो कमांड है वो कितना टाइम ले रही है रन करने के लिए। अ, ठीक है, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में हमें टाइम नहीं दिखेगा। और द डिफरेंस ये है कि अगर आप देखें कि मेजर ऑब्जेक्ट जब मैं ऐसे चला रहा हूँ तो मुझे काउंट दिख रहा है 1। ये सिर्फ पहले ऑब्जेक्ट को ही, पहले जो एंट्री है उसको पिक कर रहा है। लेकिन इस तरह से मुझे सारी एंट्रीज का काउंट मिल रहा है। ठीक है, सो ये एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंशिएशन है जो आपको जानना ज़रूरी है। ऑल्सो अगर आपके पास मल्टीपल फाइल्स हैं, ठीक है, तो उसको आप कंपेयर भी कर सकते हैं। एक ऑपरेटर आता है कंपेयर ऑब्जेक्ट, वो भी आप यूज कर सकते हैं। उसको उसके लिए आपके पास दो डिफरेंट फाइल्स होनी चाहिए। लेट्स से मैं यहाँ पे एक नोट पैड ओपन करता हूँ, लिखता हूँ जेम्स फिर बॉन्ड, और उसको मैंने सेव कर दिया अपने डॉक्यूमेंट्स वीएस कोड पावर शेल फाइल के अंदर। तो ये है t1.txt, ठीक है, टेक्स्ट वन। और एक और फाइल मैं बनाता हूँ t2 के नाम से, इसमें डालता हूँ मैं बॉन्ड और से मिकी। ठीक है, ना उसको दोनों को क्लोज कर देते हैं। अब हम यूज करते हैं कंपेयर ऑब्जेक्ट का। यहाँ पे रेफरेंस ऑब्जेक्ट में मुझे डालना पड़ेगा वो टेक्स्ट फाइल, तो उससे पहले इंपोर्ट कर लेते हैं। तो मेरा पहला वेरिएबल रहेगा $b, और टेक्स्ट फाइल इंपोर्ट करने के लिए कमांड है गेट कंटेंट और फिर फाइल का नाम, सो t1। सिमिलरली दूसरा वेरिएबल मैं बनाने वाला हूँ यहाँ पे $c। ठीक है, t1 को करते हैं रन और फिर करते हैं t2 को रन। तो दोनों फाइल्स मेमोरी में स्टोर हो चुकी है। ठीक है, अब हम यूज करेंगे कंपेयर ऑब्जेक्ट को। रेफरेंस में रहेगा $b और डिफरेंस ऑब्जेक्ट में रहेगा $c। तो इसको अगर आप रन करें तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे मिकी जो है वो राइट साइड की फाइल में है, मतलब $c में है, और जेम्स जो है वो लेफ्ट साइड मतलब रेफरेंस ऑब्जेक्ट में है। लेकिन यहाँ पे एक और हमारा कॉमन ऑब्जेक्ट भी था, कॉमन एंट्री भी थी, जो कि बॉन्ड, वो मिसिंग है, क्योंकि उसके लिए हमें एक और पैरामीटर यूज करना पड़ेगा, वो है इंक्लूड इक्वल। ठीक है, अब आप देखेंगे कि हमें आउटपुट में बॉन्ड भी मिल रहा है और साइन है इक्वल टू, मतलब ये दोनों फाइल्स में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ये कुछ ऑपरेटर्स हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं अपने हिसाब से। और पाइपलाइन की बात करें तो पाइपलाइन में आप अ, और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं अगर इस फाइल का लेंथ निकालना चाहूँ, जो $b है उसका मैं अगर लेंथ निकालना चाहूँ तो मेजर मेजर ऑब्जेक्ट अगर मैं करूँ इस पे, आपको दिखेगा कि यहाँ पे काउंट आ रहा है 2, बिकॉज इसमें दो एंट्रीज हैं, राइट। सिमिलरली अगर अ, यहाँ मैं एक चीज और कुछ ऐड कर दूं, ऐड कंटेंट हेलो वर्ल्ड, और अपेंड यूज करूं, अपेंड नहीं होगा, सॉरी, अपेंड इसमें अलाउड नहीं है। अब इसमें क्या हुआ कि $b में मेरा एक थर्ड लाइन भी एंटर हो चुका है, आई होप। इसको हम मैनुअली कर लेते हैं, t1। ठीक है, तो लेट्स से हेलो हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है, अब हम दोबारा चलाते हैं $b,
मेजर ऑब्जेक्ट, ओ मैंने ये दोबारा इंपोर्ट नहीं किया, तो पुरानी फाइल ही मेमोरी में अभी भी है। नाउ इफ यू रन, अब आपको काउंट 3 यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, तो ऐसे आप पाइपलाइन का यूज करके ऑब्जेक्ट को मैनिपुलेट कर सकते हैं। और इस वीडियो के लास्ट डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैंने एक CSV फाइल बना रखी है, या फिर मतलब बेसिकली डाउनलोड किया था। तो मैं एक अलग बनाता हूँ वेरिएबल, और मैं वो CSV फाइल को इंपोर्ट करूंगा, इंपोर्ट हाइफन CSV कमांड लेट से, और ये मेरी डेमो फाइल है जो कि यहाँ पे रखी हुई है। अब आप अगर चेक करें कि इसमें कितनी एंट्रीज हैं, तो आप $d.count कर सकते हैं। तो इसमें 99 एंट्रीज हैं, रोज हैं बेसिकली। और उनको अगर आप सिलेक्ट करें, सिलेक्ट, एक मुझे नहीं पता उसमें क्या है, मैंने ओपन करके नहीं देखी है। तो फर्स्ट 10 हम चेक कर लेते हैं क्या है एंट्रीज। तो ये एंट्रीज हैं उसमें, ठीक है। और ये मुझे लिस्ट के फॉर्मेट में मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसको हम फॉर्मेट कर लेते हैं, फॉर्मेट टेबल ऑन, और इसका शॉर्टकट है FT, और ऑटो साइज यूज कर लेते हैं। तो नाउ अगर आप देखें कि ये मेरा इंडेक्स है, ठीक है। देन एक्चुअली हुआ क्या है कि इस फाइल में कोई हेडर नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं फाइल को ओपन करूं एक बार क्विकली जाके, VS कोड, पावरशेल डेमो, तो यहाँ पे क्विकली एक हेडर हम डाल देते हैं, ठीक है। देखेंगे आप यहाँ पे कि कोई हेडर नहीं है, तभी ये मुझे ऐसा दिखा रहा है। यहाँ पे डालते हैं सीरियल नंबर, मे बी क्या है, ये नेम, ये टेक्नोलॉजी, कुछ भी आप डाल दीजिए, ठीक है। यहाँ पे है डेमो, फिर लेट्स से डिवीजन, ठीक है। और यहाँ पे है डिपार्टमेंट, ठीक है। मैं ये कॉलम्स मिटा देता हूँ, और ये वाला भी मिटा देते हैं। तो ये 4 कॉलम्स हैं मेरे पास फाइल में, मैं सेव कर दिया इसको। और अब दोबारा जाके इसको हम इंपोर्ट करते हैं। अब देखते हैं कि फॉर्मेट टेबल में हमें क्या दिखता है। ठीक, अभी हमारे जो हेडर्स हैं वो प्रॉपरली आ चुके हैं, ठीक है। सीरियल नंबर, टेक्नोलॉजी, नेम, डिवीजन, डिपार्टमेंट, ठीक है। लेट्स से मुझे सिर्फ टेक्नोलॉजी और नेम ही चाहिए, तो उसमें मैं क्या करूँगा, मैं पहले यहाँ से हटाऊंगा, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, टेक्नोलॉजी, नेम, ठीक है, और F8। लेकिन बाई चांस अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे टाइपो कर दिया ऐसा, ठीक है, फिर क्या होने वाला है। तो यहाँ पे कुछ एरर नहीं आता है पावर शेल में। अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पे टाइपो किया, इसने मुझे फिर भी आउटपुट दे दिया, लेकिन ये कॉलम जो है वो एम्प्टी रह गया। ये एक बहुत ही यूनिक और पावरफुल फीचर है पावर शेल का, क्योंकि यहाँ पे हम सब कुछ ऑब्जेक्ट्स को लेकर काम कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे इसने क्या किया, एक नया ऑब्जेक्ट बना दिया जिसमें उसने ये प्रॉपर्टी ऐड कर, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, बिकॉज इसमें हम कुछ वैल्यू नहीं डाल रहे हैं, ठीक है। अगर मैं टाइप करूँ डिस्प्ले नेम, ठीक है, तो क्या होगा, डिस्प्ले नेम खाली रह जाएगा, क्योंकि इस टाइप का कोई हेडर प्रेजेंट नहीं है मेरे CSV फाइल के अंदर। लेकिन आप अगर मतलब लेट्स से आपकी ये रिक्वायरमेंट है कि आपको टेक्नोलॉजी के साथ डिस्प्ले नेम ही चाहिए, मतलब कॉलम हेडर में नेम नहीं चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं। इस केस में मैं आपको एक छोटा सा डेमो दिखाता हूँ, जिसमें आप पाइपलाइन में ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करके एक नया ऑब्जेक्ट या फिर नया कॉलम हेडर बना सकते हैं। उस केस में क्या करेंगे, आप यहाँ पे 2 कर्ली ब्रेसेस डालेंगे, ठीक है। उससे पहले एक @ सिंबल, और यहाँ पे आप लिखेंगे एल। एल का मतलब है लेबल, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि इंटेलिजेंस आपको बता रहा है, तो या तो आप लेबल पूरा वर्ड टाइप कर सकते हैं, या फिर एल टाइप करेंगे तो भी चलेगा। लेवल में वो
नाम आएगा जिसको जो नाम आप देना चाहते हैं आप कॉलम को। सो यहाँ पे मैं दूंगा डिस्प्ले नेम, ठीक है, फिर एक सेमी कॉलन। नेक्स्ट है एक्सप्रेशन, ठीक है। ये एक्सप्रेशन जो है यहाँ पे एक स्क्रिप्ट ब्लॉक आएगा जो कि डिसाइड करेगा कि इस डिस्प्ले नेम की वैल्यू क्या होगी, और उसकी वैल्यू मैं डिराइव करूंगा अपने नेम फील्ड से, ठीक है। और मैं नेम को कॉल कर रहा हूं अपने पाइपलाइन वेरिएबल के थ्रू, क्योंकि पाइपलाइन के वेरिएबल के अंदर ये सारा इनपुट आ रहा होगा यहाँ से। तो यहाँ पे 10 एंट्रीज फिल्टर हो गई हैं, तो वो 10 एंट्रीज डॉलर अंडरस्कोर में आ चुकी होंगी, और उन 10 एंट्रीज की जो नेम प्रॉपर्टी है वो इसके अंदर बाय डिफॉल्ट ऐड हो जाती है। तो नाउ अगर मैं इस पूरे स्टेटमेंट को यहाँ पे एग्जीक्यूट करूं तो आप देखेंगे कि पिछली बार डिस्प्ले नेम खाली था, लेकिन इस बार डिस्प्ले नेम में मेरी नेम प्रॉपर्टी की वैल्यूज आ गई हैं, और मैं इसको चाहूं तो एक्सपोर्ट भी कर सकता हूं एक CSV फाइल में, और उसमें मुझे डिस्प्ले नेम ही मिलेगा। तो आपको शो करने के लिए मैं दिखा देता हूं। एक्सपोर्ट, उप्स, एक्सपोर्ट CSV, और पाथ में रहेगा मेरा सेम लोकल। सो ये है t1.csv, ओके, और नो टाइप इन्फॉर्मेशन। तो आपने इसको एग्जीक्यूट किया तो आपको इस लोकेशन पे एक t1.csv फाइल मिल जाएगी, और उसको ओपन करते हैं। और अगर आप देखें तो मुझे दोनों कॉलम्स यहाँ पे मिल गई हैं, बाकी कॉलम्स मुझे नहीं मिली हैं क्योंकि मैंने वो सिलेक्ट में इंक्लूड नहीं किया था। लेकिन टेक्नोलॉजी और डिस्प्ले नेम मुझे एज इट इज़ मिल गया है विद द डिजायर्ड वैल्यू। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाइपलाइन कितना पावरफुल कॉन्सेप्ट है। इसको ज़रा रैप कर लेते हैं, और पाइपलाइन का यूज़ करके आप कितना कुछ कर सकते हैं, कितने ऑपरेशंस कर सकते हैं। जब हम एडवांस पाइपलाइन के बारे में पढ़ेंगे तो हम जानेंगे कि हम पाइपलाइन इनपुट कैसे बना सकते हैं, कैसे पाइपलाइन इनपुट्स यूज़ होती हैं, कैसे पाइपलाइन इनपुट्स को कैच करता है और आगे फॉरवर्ड करता है। तो ये सब कंसेप्ट हम सीखेंगे जब हम एडवांस पाइपलाइन के बारे में डिस्कस करेंगे। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप को ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपने कुछ भी नया सीखा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और आपने अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए, और अपने टीम के साथ शेयर भी करिए। ठीक है दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।